बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो चीज़ें हैं वो इस मुल्क में नई जमात के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि जहांगीर तरीन की सरबराही में जो जमात बनने जा रही है तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो इमरान खान साहब को गुड बाय कह चुके हैं, तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफ़िज़ कह चुके हैं, उनका मुस्तक़बिल क्या है। और इस नई जमात, चूँकि आपको याद होगा जब 2018 में जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उससे पहले बनी गाला जो है मरकज़ था तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों का। इमरान खान साहब बनी गाला में मौजूद थे और जोग दर जोग जो है लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि आप रोज़ाना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, तहरीक इंसाफ को छोड़ने की वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं, तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज़ कहने की वीडियोस सामने आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इमरान खान साहब पर तनकीद करते हुए लोग उनको खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो यही लोग जब तहरीक इंसाफ का अरूज था और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही थी तो उससे पहले यही जो रेला है लोग जोग दर जोग जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे। यही तरीका था कि लोग आ रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आज फ़लाँ शख्सियत ने जो है वो इमरान खान से मुलाकात की और तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, आज फ़लाँ शख्सियत, आज फ़लाँ इलेक्टेबल लोगों का ग्रुप जो है वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करा। तो उसी तरह आज जो है वो उसी तरह जो है आज से ठीक 4-5 साल बाद जो है आज तहरीक इंसाफ को लोग छोड़े जा रहे हैं। डेली बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, डेली बेसिस पे वीडियो सामने आ रही हैं, डेली बेसिस पर जो है वो लोग अपनी इस पार्टी को छोड़कर खामोशी इख्तियार करने जा रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो तहरीक इंसाफ का मुस्तक़बिल मुतय्यन करने जा रही है। चूँकि नई पार्टी जहांगीर तरीन की सरबराही में बनने जा रही है, बनी गाला सुनसान है, ज़मान पार्क सुनसान है, लेकिन जो जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह है वो मरकज़ बनी हुई है। मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं का जो तरीन साहब से रब्ता कर रहे हैं और अपनी जो मुस्तक़बिल की सियासत है उसके मुतल्लिक़ जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। तो ये पार्टी जो बनने जा रही है, आपको याद होगा तहरीक लब्बैक भी बनी थी और उसने भी अपना एक रोल प्ले किया था इलेक्शन में। और इलेक्शन से पहले इस नई जमात में इस सूरत हाल में जब लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और ये एक वैक्यूम क्रिएट होने जा रहा है, ज़ाहिर बात है जब स्पेस क्रिएट होती है तो काफ़ी सारे लोगों को मौका मिलता है वो स्पेस उसको फिलअप करने का, उसको उस जगह को जो है वो पुर करने के लिए काफ़ी लोग जो है वो तगदो कर रहे होते हैं। तो ये जो पार्टी है इसका भी एक रोल मुतय्यन किया जा रहा है कि इस जमात का जो आने वाले इलेक्शन है उसमें रोल क्या होगा। ज़ाहिर बात है जहांगीर तरीन एक माहिर सियासतदान हैं और उनकी बड़ी ग्रिप है चीज़ों पर, और जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, आप देखें फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, शेरी मिज़ारी हो या फैज़ुल हसन चौहान हो या बाकी अली जैदी और इमरान इस्माइल साहब हों या बाकी लोग हों, ये वो कोर कमेटी थी जो तहरीक इंसाफ को चला रही थी। खान साहब जो है वो अपनी पॉलिसी जो है उन्हें फेंकते थे और वो आगे जो है वो चीज़ों को फेंकते थे लोगों के पास, उनके पास जो है वो पहुंचाते थे और फिर फीडबैक आता था। पार्टियां जो है वो लोगों से चलती हैं, पार्टियां जो है वो किसी एक शख्स से नहीं चलती। ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब की टीम थी जो उन्हें छोड़ चुकी है और अब टीम के बगैर चलना मुश्किल हो गया है। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, खान साहब ने फाइनली तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उनकी बैरूनी जो लॉबिंग फर्म है उसने भी इनको मशवरा दिया है कि आप डायलॉग की कोशिश करें, इसलिए जो है उन्होंने हुकूमत से पूछा नहीं, हुकूमत को ऑफ़र नहीं की कि हम डायलॉग
कर रहे हैं या मैं करना चाहता हूँ, उन्होंने डायरेक्ट कमेटी बना दी है कि ये कमेटी जो है वो डायलॉग करेगी। अब इस कमेटी में जो लोग शामिल हैं, मैं थोड़ा सा आपको इस कमेटी के मुतालिक बता दूँ कि अगर हम इन शख्सियात को तलाश करें तो ये कहाँ मिलेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, वो जेल में हैं। परवेज़ खटक साहब जो है वो इस कमेटी में शामिल हैं, उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। असद उमर साहब, असद कैसर साहब जो है उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। हलीम अदल शेख कहाँ पे हैं, वो रुपोश हैं। फिर ओनबास पबी जो है वो कहाँ पे हैं, कोई पता नहीं है। फिर मुराद सईद, जिसके मुतल्लिक जो है वो खान साहब कह रहे हैं जी कि वो रुपोश हैं और उनको ख़तरा है, उनको जो है वो कहीं नुकसान न पहुँच जाए, वो इस कमेटी में शामिल है। तो कमेटी काम कैसे करेगी। फिर हमाद अज़हर साहब जो है वो इस कमेटी में शामिल है, तो वो कहाँ पे हैं। तो मामला ये है कि अब इस कमेटी का फ़ायदा नहीं है, अब इन डायलॉग का फ़ायदा नहीं है। जब तबाही फिर गई है हर तरफ, जब आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और रेड लाइन क्रॉस करने के बाद जो है जो नुकसान हुआ और जो चीज़ें आई और वो उसका फ़ीडबैक जो है उसका फ़ीडबैक वापस आ रहा है और चीज़ें वही जो है वो लोग उस पर रिएक्शन कर रहे हैं, उस पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। तो फिर अब ख्याल आया कि जी डायलॉग करना चाहिए। तो अब वो डायलॉग का वक्त नहीं है, बल्कि आपको फेस करने का वक्त है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल फेस करना पड़ेगी और किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान साहब से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि खान साहब ये चाह रहे हैं कि वो छुट्टियों पर चले जाएं और छुट्टियां मनाएं और जो है वो लंबी छुट्टी लेके किसी जगह चले जाएं। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं हाइकिंग करता था इस मौसम में नथिया गली में। शुमाली वज़ीरिस्तान की भी बात की गई, लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि खान साहब आइंदा कुछ अरसे में जो है, कुछ दिनों बाद जो है, क्योंकि नैब के केसेस भी उन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और नैब जो है वो दोबारा से उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए प्लानिंग कर रही है। कोर्ट की तरफ से उन्हें मुख्तलिफ़ डेट्स दी गई हैं कि गवर्नमेंट को रोका गया है, पुलिस को रोका गया है, FIA को, नैब को रोका गया है कि उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन ये जो है वो जब ये डेट ख़त्म होगी तो फिर दोबारा खान साहब को बेल कराना पड़ेगी। और आप देख रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद जो है वो अब खान साहब अकेले इस्लामाबाद आते हैं, अकेले लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जा रहे होते हैं, अकेले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जा रहे होते हैं, तो अकेले ही नैब में पेश हो रहे होते हैं। कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, कोई जो है वो गाड़ी के आगे लेटने वाला कोई नहीं है। मुझे वो सीन बड़ा याद आ रहा है जब जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने लाठीचार्ज हो रही थी, आंसू गैस के शेल जो है वो फेंके जा रहे थे और कारकुन पुलिस पर वो शेल फेंक रहे थे। और लेकिन खान साहब अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो सारा मंजर अपने सामने देख रहे थे। लेकिन लीडर होता है, अगर लीडर जो है वो अपने कारकुनों के दरमियान में आके खड़ा हो जाए और ये कहे कि पहले मुझे गिरफ़्तार किया जाए, तो फिर बात बनती है कि अब भी वही चीज़ें हैं कि मैं ऐसे कई फैमिलीज़ को जानता हूँ, मैं ऐसी हमसे कई लोगों ने ऐसे रब्ता किया कि जिसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों का मुस्तकबिल जो है वो तबाह हो चुका है। जो स्टूडेंट थे जिनको 9 मई के लिए, 10 मई के लिए इस्तेमाल किया गया, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है पर्चे हुए, मुकदमात दर्ज हुए, तो वो ना तो उसकी ना वो बेलेबल ऑफेंस है, ना उसमें कोई बेल हो सकती है, और ना ही देखें जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। फ़र्ज़ करें जो स्टूडेंट थे, कोई मास्टर कर रहा था, कोई BSc में था, कोई जो है वो अपनी डिग्री PhD कर रहे थे। अब इन मुकदमात में आने के बाद उनका मुस्तकबिल जो है वो ख़त्म हो चुका है। फिर जो मीडियाकर लोग थे, जो ज़्यादातर जिनका तल्लुक़ कोई शॉपकीपर है, कोई एम्प्लॉई है किसी प्राइवेट फर्म में, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई किसी और जगह अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, तो उनके वो कफ़ील थे अपने घर वालों के,
जो अपनी अपनी पूरी पूरी फैमिलीज़ को जो है पाल रहे थे। अब क्या हो गया, अब उनका कारोबार भी ठप है, अब उनकी नौकरी भी फारग है, और ऊपर से जो है वो गिरफ़्तार होके जेलों में पड़े हुए हैं, और उनकी कोई ज़मानत कराने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो ख़ुद अपने घर के कफ़ील थे। तो पीछे उनका घर भी जो है वो परेशानी में है, उनकी वालदा, उनकी वाइफ जो है, उनके बच्चे जो हैं, उनकी बहनें जो हैं, उनके भाई जो हैं, उनके वालदैन जो हैं वो कर्ब में मुब्तला हैं। तो इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? इस सारी सूरत हाल को मुल्क में धकेलने वाला कौन है? मामला ये है कि अब मिलिट्री कोर्ट्स में चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं, और लग रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स आइंदा आने वाले दिनों में अपना काम जो है वो शुरू कर देंगी, जिसमें सज़ा जज़ा का अमल बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आइंदा मैं पहले भी कहता हूँ कि मैंने पहले आपको कहा था कि मई जो है वो फ़ैसला कुन महीना होगा, और मई का आखिर जो है वो शुरू हो गया है। 2-4 दिनों में नेक्स्ट वीक जो है वो जून शुरू हो जाएगा, लेकिन मई में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जून जो है वो फ़ैसला कुन राउंड जो है उसमें मुकम्मल हो जाएगा, और फिर मुस्तकबिल का सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा कि इलेक्शन कब होने हैं, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, और तहरीक इंसाफ की जगह नई पार्टी जो है वो कब अनाउंस होने जा रही है, इसका भी आइंदा चंद दिनों में फ़ैसला हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।